वेलकम टू आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का उन्वान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह मियाँ ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी हैं। आप ही की रात सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा कि मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह मियाँ ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह ने तो सब सजदे में गिर गए मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत इस पर हुई और इसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा। कि अल्लाह ताला का कहना ना मानना है और खूब बुराइयाँ फैलाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी ने हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखलाई कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी। अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है तो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि या ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो वह माफ़ कर देते हैं। चनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी
अल्लाह ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा। जो मेरे नबियों का कहना मानेगा उसका कोई खौफ नहीं होगा, ना कोई गम होगा। और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते, और इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की बात करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल तक ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का टॉपिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इनकी सीरत को हमने मुख्तसर अल्फाज में के अंदर इसको रीड आउट किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने की और हमें अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाएँ। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने एग्ज़ाम के मंज़र की तरफ रवां है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।